हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। दोस्तों, वन एजू इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ऐसे स्पेसिफिक रेलवे रूट्स हैं जो गुड्स और कमोडिटीज के बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए डेडिकेटेड होते हैं। रेलवे बजट 2005-6 में पहली बार इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को बनाया जाना अनाउंस किया गया और सितंबर 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो फाउंडेशन स्टोन था वो लुधियाना में रखा गया और उसके कुछ ही समय बाद अक्टूबर 2006 में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन मुंबई में रखा गया। दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही 30 अक्टूबर 2006 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसको इन फ्रेट कॉरिडोर्स के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम सौंपा गया। दोस्तों, इंडिया में दो ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो फुल्ली फंक्शनल हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिहार के सोनागढ़ से पंजाब के साहनेवाल तक 1337 किलोमीटर लंबा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई से दादरी उत्तर प्रदेश तक 1506 किलोमीटर लंबा है। जहां ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीटेड है और पूरी तरह से कमीशन्ड है, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी भी 93% ही कमीशन्ड है। दिसंबर 2025 तक फुल्ली कमीशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, फास्टर ट्रांजिट और डबल स्टेक कंटेनर्स के होने की वजह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुए। साथ ही इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की वजह से सप्लाई चेन में भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की वजह से हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रैफिक को भी बढ़ते हुए देखा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कॉस्ट काफी कम होती है, हाईली एफिशिएंट होते हैं और लो एनर्जी कंजप्शन। जिन भी जगहों से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स गुजरते हैं, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी हद तक देखा गया है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स के द्वारा एक स्टडी की गई और इस स्टडी में ये देखा गया कि इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में और साथ ही साथ इंडियन रेलवे के रेवेन्यू ग्रोथ में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। स्टडी ने यह भी बताया कि फ्रेट की कॉस्ट में रिडक्शन होने के कारण और ट्रेवल टाइम के कम हो जाने के कारण कमोडिटीज के प्राइसेस हैं वो 0.5% से रिड्यूस हुए हैं। इन कॉरिडोर्स ने 2.94% तक इंडियन रेलवे के रेवेन्यू ग्रोथ में एक मुख्य भूमिका निभाई है 2018-19 से 2022-23 के बीच। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की नीड तब ज्यादा महसूस हुई जब ये देखा गया कि रेलवे का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसको ओवर यूटिलाइज किया जा रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को कनेक्ट करता है और साथ ही इनके जो डायगोनल हैं वो दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, हावड़ा को कनेक्ट करने का काम करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो रूट है वो हमारे रेलवे का सिर्फ 16% ही रूट है और इस पर 52% से ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक और 58% से ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रैफिक इस पे देखा जाता है। इसीलिए ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से भी डीएफसीज की नीड महसूस हुई। दूसरा रीजन ये कि रेलवे का जो शेयर है फ्रेट ट्रैफिक में ये लगातार घट रहा था। इसलिए नेशनल रेल प्लान ने ये इन्विसेज किया कि फ्रेट ट्रैफिक में जो रेलवे का शेयर है ये 45% होना चाहिए बाय 2030। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्योंकि फास्टर हैं और सेफर हैं, इसलिए इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में 60% से भी ज्यादा लास्ट ईयर की तुलना में ट्रैफिक देखा गया। दोस्तों, DFCCIL का ये कहना है कि इंडियन रेलवे के द्वारा जितना भी फ्रेट कैरी किया जाता है उसका 10% से भी ज्यादा हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, रिसेंटली 4 ऐसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को और प्रपोज किया गया है। पहला ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होगा, खड़गपुर से विजयवाड़ा 1115 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 होगा जो पालघर से और डंकिनी 2073 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 होगा जो राजखरसवन से अंदल 195 किलोमीटर लंबा होगा। और चौथा नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर जो विजयवाड़ा से इटारसी 975 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज गोइंग टू बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।